सबको ये खबर अब पुराना लग रहा है कि 3 महीने हो गए आयांश को दिखाते-दिखाते। तो हो सकता है ये चीज़ उन्हें पुराना लग रहा होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसे इंजेक्शन पड़ गया है। शुरुआत में तो सब लोगों ने कहा था कि जब तक इंजेक्शन नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हटूँगा नहीं या नहीं निकलूँगा या नहीं निकलूँगी। लेकिन क्या अयांश को इंजेक्शन पड़ गया? अयांश ठीक हो गया? नहीं हुआ, फिर भी लोग हट गए। तो अब वही बता पाएँगे कि वो क्यों हटे और किस लिए आए थे और क्यों बीच में छोड़कर चले गए। जी हाँ, अभी हम अयांश के घर पे हैं। आज अयांश का मुहिम पूरे 3 महीने हो गए हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये मामूली घर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग, बिजनेसमैन और भोजपुरी के कलाकार आया हुआ करते थे। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये वही घर है जो अयांश के लिए लोग आते थे। ये सोफ़ा है, यहाँ पे लगभग 5 आदमी, 6 आदमी कसम कस करके बैठते थे और यहाँ पे सिक्कों का बौछार हुआ करता था। लेकिन पहले के तुलना में अयांश का ज़िंदगी अभी कैसा जिया जा रहा है, इसी को हम दिखाने के लिए आज अयांश के घर पे पहुँचे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अयांश का घर सूना पड़ता जा रहा है और अयांश से मिलने के लिए कोई भी लोग नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं अयांश की माँ है वहाँ पे बैठी हुई और अयांश गोद में बैठा हुआ है। बात करें तो 3 महीना पहले बहुत सारे आपके घर पे लोग आते थे, नेता आते थे, बिजनेसमैन आते थे, बहुत सारे कलाकार आते थे। लेकिन कहे तो अब मैं अभी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ दर्शकों को, जो पूरा तरह से खाली पड़ गया आपका घर। कोई नहीं आते हैं, मतलब एक तरह से कहे तो सिक्के को बौछार आपके घरों में रहता था, लोग गिनते थे। आज कितना खाली क्यों? आप देखिए शुरुआत के 18 अगस्त के आसपास तक मतलब इतना बढ़िया था कि 6 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके थे। 1 महीना आप मान सकते हैं, करीबन 1 महीने में हम 6 करोड़ पहुंच चुके थे और हमें ऐसा लग रहा था कि सर कि मतलब हम और 1 महीने के अंदर हम अयांश को इंजेक्शन भी दिलवा लेंगे। लेकिन सर सब कुछ एकदम उल्टा-सा पड़ गया। कुछ पत्रकार के कारण कि इसकी बीमारी नहीं है, इसकी बीमारी गलत है और लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी फैलाकर ये सब कुछ सर रोक-सा दिया गया। मैम अभी अयांश का तबीयत कैसा है? सर तबीयत तो पहले से ठीक है, थोड़ा ठीक है सर पहले से। वही है कि सर कभी वोमिटिंग करते रहता है, मतलब अगर दिन भर में 1-2 बार वोमिटिंग कर ही देता है। लेकिन फिर भी पहले से तबीयत इसका बेहतर है। और जो बैंगलोर से दवाई आई थी, क्या वो चल रहा है क्या? जी सर, वो चल रहा है। कहे तो आप दिल्ली तक भी गई हुई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको से मिलने गए थे और हेल्थ केयर में भी आप गए हुए थे। क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से तो कोई कुछ भी चीज़ नहीं, ना ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से कहीं से कोई सर इसके लिए सर कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। बात ये है, शुरुआत में लोग आए, जो भी बिहार के लोग थे, मोस्टली बिहार के लोग ही इसके लिए आए। जी। और ऐसा नहीं है कि बाहर से फंड नहीं हो रहा है, बाहर से फंड हो रहा है, लेकिन जो एक हम लोग एक बड़े-बड़े नेता का जो टैग होता है ना, जैसे कि हमारे ये बीमार है, तो ये बीमारी हेल्थ मिनिस्टर को सबसे पहले देखना चाहिए था। वहाँ से सर हमारा कुछ नहीं हुआ, फिर हम मुख्यमंत्री के पास गए, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, डीएम ऑफ़िस गए, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, फिर हम सेंट्रल में गए, हमें ये बोला गया कि सेंट्रल से होगा, यहाँ से ये नहीं हो पाएगा। वहाँ भी गए सर हम, लेकिन इसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, बड़े एक्टर हो या बड़े नेता हो, कोई भी इसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है। शायद ये कहीं न कहीं बिहार का बच्चा है, इसके कारण इसके इसके साथ ऐसा हो रहा है। कहे तो हर जगह आपने प्रयास किया है, लेकिन हर जगह विफल होता जा रहा है। बिल्कुल सर, मैंने अपने हद से सब जगह ट्राई किया है, लेकिन कहीं इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं ऐसे ही पेशेंट को, दूसरे बच्चे को देखती हूँ, मुझे लगता है उसका पूरा कैसे हो जा रहा है और मैं यहाँ 3 महीने हो गए इसके कैंपेन को चलाते हुए, लेकिन सर बस ये रुक सा गया है। अब मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि इसका हो भी पाएगा, क्योंकि सर 7 करोड़ 23 लाख ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और ये वैसे ही है सर, रुक सा गया है एकदम। जी। मैं थोड़ा-सा सवाल अब पत्रकारों के ऊपर करना चाहता हूँ। करीब 3 महीने हो गए इस मुहिम को। जिस समय में बड़े-बड़े पत्रकार कह लें या हमारे बिहार के अच्छे जाने-माने पत्रकार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग भी आना बंद कर दिए हैं। हाँ सर, अब बहुत कम लोग आ रहे हैं, गिने-चुने लोग आ रहे हैं, मतलब जैसे आप हो गए और 2-3 लोग हैं, वो लोग बस आ रहे हैं। और कहीं न कहीं सबको ये खबर अब पुराना लग रहा है कि 3 महीने हो गए अंश को दिखाते-दिखाते। तो हो सकता है ये चीज़ उन्हें पुराना लग रहा होगा क्योंकि
ऐसा तो नहीं है कि इसे इंजेक्शन पड़ गया है। शुरुआत में तो सब लोगों ने कहा था कि जब तक इंजेक्शन नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हटूँगा नहीं या नहीं निकलूँगा या नहीं निकलूँगी। लेकिन क्या अयांश को इंजेक्शन पड़ गया? अयांश ठीक हो गया? नहीं हुआ, फिर भी लोग हट गए। तो अब वही बता पाएँगे कि वो क्यों हटे और किस लिए आए थे और क्यों बीच में छोड़कर चले गए। अब बहुत सारे लोग जो है वादा भी करते थे, जब तक अयांश को सुई नहीं लग जाएगा तब तक हम अयांश के साथ खड़े रहेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बोलना चाहूँगी सर, मेरा तो यही जवाब है कि आप खुद देख लीजिए ना कौन-कौन हमारे साथ खड़ा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके फ़ादर जब से गए हैं, तब से सर मेरे साथ महज़ 3-4 लोग ही खड़े हैं। बाकी लोग कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है सर। क्या लगता है, आप खुद से आप हिम्मत हार चुके हैं? सर मेरा पर्सनल मैं बताऊँ तो मुझे अभी भी होप है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ भी लगता है कि अभी जो 7 करोड़ 23 लाख है, यही चीज़ काफ़ी दिनों से चल रहा है और ऐसा रहा तो सर हम नहीं कुछ कर पाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं मैं माँ हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अयांश को बचाएँगे। अभी डोनेशन का कितना क्या कुछ हो गया बताएं? डोनेशन सर वही 7 करोड़ 23 लाख 40 या 45 हज़ार हुआ होगा सर। सर एक दिन में किसी दिन 2,000 किसी दिन 5,000 ऐसे बढ़ रहा है, तो हम मतलब कहे तो डोनेशन पूरी तरह से रुक ही गया है। एकदम रुक गया है सर। हम डेली कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल बात है हम डेली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर किसी दिन 2,000 दिखता बढ़े हुए, किसी दिन 3,000 दिखता बढ़े हुए। तो यानी कहे तो 16 करोड़ में आधी सी राशि भी ज़्यादा हमको पुराना है, तो कैसे आप क्या योजनाएं बनाएं, क्या करने जा रहेंगे आप? सिर्फ योजना तो सबसे पहले तो इसे सर बैंगलोर ले जाना है, डॉक्टर ने इसे बैंगलोर बुलाया है। इसका ऑपरेशन वगैरह कुछ होना है। ये जो ट्यूब है ये अब पेट के थ्रू जाना है। तो पहले इसका ऑपरेशन होगा, उसके बाद सर देखते हैं कि कहाँ मूव किया जा सकता है। मैंने सोचा था मैं मुंबई निकलूँ, लेकिन ये डॉक्टर ने ऑपरेशन वाली बात कर दी है। तो उसमें इसे ले जाना कहाँ तक सेफ़ होगा सर, ये भी तो मायने रखता है। आज अयांश का लगभग 3 महीने होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब जो है लगता है कहीं न कहीं मुहिम रुकता जा रहा है, कितने साल लग जाएँगे इस तरह से अगर डोनेशन आता है, क्या अयांश नहीं बच पाएगा हमारा? सर साल तो इसके पास समय ही नहीं है सर, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कितना कि समय बचा है? सर समय तो बहुत कम है। अब मैक्सिमम सर देखा जाए तो इसके पास 1 साल से भी कम है और मिनिमम देखा जाए तो सर मैं 1 दिन भी कह सकती हूँ, क्योंकि मिनिमम का तो सर पता ही नहीं मुझे, इस बीमारी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आप खुद ही देखिए 5-6 दिन पहले इसका ऑक्सीजन लेवल 60 पे आ गया था। तो ये सब चीज़ें सर इस बीमारी में होती रहती हैं, तो मिनिमम नहीं पता मुझे सर। मैम क्या कहना चाहेंगे जो लोग अयांश को भूलते जा रहे हैं, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं सब लोगों से बस हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ जिस प्रकार शुरुआत में जो भी हमारे नेता आए, जो भी मंत्री आए, जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग आए, प्लीज़ आप लोग एक बार और मदद करिए ताकि अयांश को हम बचा पाएँ। मतलब ऐसे तो सर कैमरा के सामने तो सर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग वो करते हैं, लेकिन अगर बच्चे को अगर बचा लें तो उससे बड़ा पब्लिसिटी और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सबसे बस यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए, अयांश की हेल्प करिए प्लीज़। देखिए, खबरें ऐसी आएगी और ऐसी जाएगी, और जो अयांश है लगभग 3 महीना हो गया है। बिहार वासियों से मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि जो लोग अयांश को भूल रहे हैं, प्लीज़ एक बार अयांश के लिए मदद कीजिए। मैम एक संदेश दे दीजिए ताकि लोग मदद कर पाएँ। बिल्कुल सर, मैं सबसे सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की और आपकी मदद से ही हमारी उम्मीद बढ़ी है कि हम अयांश को बचा पाएँगे। नहीं तो शुरुआत में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ हो भी पाएगा अयांश का। लेकिन मदद आपने की, आपने उम्मीद दी, तो प्लीज़ इस उम्मीद को आप लोग बनाए रखिए और प्लीज़ अयांश को बचाइए, क्योंकि अयांश बस अगर रहेगा तो आपके बीच ही रहेगा और नहीं भी रहता है तो फिर आपको भी कहीं न कहीं दुःख होगा। मैं माँ हूँ, शायद मुझे ज़्यादा दुःख हो, लेकिन आपको भी दुःख होगा क्योंकि हम सब मिलकर अयांश को बचा नहीं पाएँगे। देखिए, अयांश का जो डोनेशन है 7 करोड़ 23 लाख के आसपास है, और कहे तो मुहिम का पूरे 3 महीना होने जा रहा है और अयांश का जो डोनेशन है बहुत ही धीमा हो गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अयांश का पूरा पता है और आप इससे मिल भी सकते हैं, और जो डिटेल्स है पेमेंट का उसे यहाँ से डोनेशन भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाइए एक बार फिर से। मैं न्यूज़ इंडिया हिंदी से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।